विंडोज एक्सपी, जी हां, हैकर्स ने यहां पे विंडोज एक्सपी के कंप्लीट अप्रोक्सीमेटली पूरे के पूरे सोर्स कोड को लीक कर दिया है। अब आप सोचेंगे ये तो 2020 चल रहा है, दिस इज 2020, यहां पे आज के टाइम पे कौन विंडोज एक्सपी यूज करता है? तो आप भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े रिस्क में है। और दुनिया की 1% कंप्यूटर यूजर की जो जनता है, जो 1% जनता है पूरे वर्ल्ड वाइड, वो बहुत ही ज्यादा रिस्क में है। डजंट मैटर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में एक्सपी है या नहीं है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इससे आपको भी एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जी हां, कल की ही ये न्यूज है, 4chan एक ग्रुप है, उन्होंने पब्लिकली एक टोरेंट फाइल अपनी वेबसाइट के ऊपर लीक कर दिया है, जिसके अंदर विंडोज एक्सपी स्पेशली सर्विस पैक 1 और विंडोज सर्वर 2003, इसके अलावा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी है आपके पास, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, और 8-10 एक पूरी लिस्ट है जिसके छोटे छोटे वर्जन्स और अलग अलग मॉड्यूल्स के पूरे कोड को यहां पे लीक कर दिया गया और पब्लिक कर दिया गया है यहां पे। अब टोरेंट पे जो फाइल्स अवेलेबल है, एक फाइल है 6 जीबी की, और जो दूसरी फाइल आपको मिल जाती है 43 पॉइंट समथिंग जीबी की, यानी कि 43 जीबी, 43 जीबी की फाइल, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा कोड देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। अब जो ग्रुप है उसका यह कहना है कि यह कोई पहली बार लीक नहीं हुआ है। आप लोगों को बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली विंडोज एक्सपी की जो सपोर्ट है वो 2014 यानी कि साल 2014 में इसको कंप्लीटली बंद कर दिया कि इसके बाद हम कोई भी पैच या अपडेट या लेटेस्ट वर्जन, कोई इंप्रूवमेंट इसमें नहीं करेंगे। रीजन इज विंडोज एक्सपी के अंदर बहुत ही क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज थी, बहुत कमियां थी, वो पैच कर करके अपडेट कर करके थक चुके थे, बट हैकर्स कुछ ना कुछ न्यू फ्लॉ निकाल ही लेते थे, जिसमें से एक था हमारा रिमोट कंट्रोल का, कि 4 लाइनों का कोड करो और किसी भी विंडोज एक्सपी को रिमोटली आप कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो आपके नेटवर्क पे हो चाहे दूसरे पे हो। नो डाउट वैन में थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन उतना भी नहीं। आरसीपी और ऐसे रिमोट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स वगैरह को यूज करके इसको हैक करना बहुत ज्यादा इजी था। दैट्स व्हाई जब मैंने भी अपने साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के बैचेस लिए हैं, या जो भी प्रोवाइड करता है ऐसे क्लासेस, वो विंडोज एक्सपी के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन जरूर सिखाते हैं, और मैंने भी खुद सिखाया हुआ है, तो बड़ा ही आसान था इसको एक्सप्लॉइट करना। तो इसको देखते हुए 2014 में इसकी सर्विसेज को बंद कर दी गई। लेकिन आपको याद होगा कुछ साल पहले बहुत बड़े लेवल पे, एक मास लेवल पे WannaCry रैंसमवेयर का अटैक हुआ था। उसके बाद सर्विस 2014 में बंद करने के बाद भी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, 2017 में इसका एक पैच रिलीज किया जिससे उसको निपटा जा सके, बट स्टिल उस पैच के अंदर भी, उस सर्विस पैक के अंदर भी दुनिया भर की कमियां थी। आप पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कमी दूर नहीं कर सकते ना, जब आप विस्टा बना चुके हो 7, 8, 8.1, 10 तक अगर आप पहुंच चुके हो तो। ये पहली बार नहीं है। 2017 में भी विंडोज 10 का 1 जीबी का मॉड्यूल टोरेंट पे लीक हो गया था, लेकिन इस बार जो 4chan ग्रुप है उनका यह कहना है कि विंडोज एक्सपी का पूरा जो कोड है वो हैकर्स के पास काफी सालों से ऑलरेडी प्रेजेंट था, उनके पास मौजूद था, और वो प्राइवेटली इसको शेयर करते थे। ठीक है, लेकिन अब इनका कहना है कि इनके अकॉर्डिंग, जिस ग्रुप ने ये किया उनके अकॉर्डिंग, नॉलेज सब तक पहुंचनी चाहिए, रिसोर्सेज सब तक पहुंचनी चाहिए। देख रहे हो कैसे पायरेसी को बढ़ावा देगा, कह रहे हैं कि नॉलेज मिलनी चाहिए। कहते हैं कि नॉलेज सब तक पहुंचनी चाहिए। तो अब हम इसको पब्लिक कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी वेबसाइट और डिफरेंट टोरेंट की साइट्स पे इसको पब्लिकली अपलोड कर दिया, इन शॉर्ट लीक कर दिया। बहुत ज्यादा रिस्क है। आज के टाइम पे भी मिलिट्री यानी कि डिफेंस के जो ऑपरेशंस हैं वो विंडोज एक्सपी पे डील किए जाते हैं, और बहुत ही बड़े लेवल पे। अभी अगर मैं आपको 2-3 साल पहले की बात बताऊं तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एटीएम मशीन्स थे जो कि विंडोज एक्सपी के ऊपर रन करते थे, या फिर पासबुक प्रिंटिंग की मशीन हो जाए, विंडोज एक्सपी के ऊपर डील किया करते थे। लेकिन WannaCry के बाद और बहुत सारे ऐसी चीजों के बाद उनको माइग्रेट कर दिया गया उबंटू पे, और हार्डली आज के टाइम पे ऐसा होगा कि कोई 1% एटीएम हमारा इंडिया में विंडोज एक्सपी पे डील कर रहा हो, वरना 2-3 साल पहले हालत बहुत बुरे थे। लेकिन जो मैसिव लॉस होने वाला है वो है यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके जो मिलिट्री ऑपरेशंस है, जो 19 ईयर ओल्ड विंडोज एक्सपी है, 19 साल पुराना, आज भी उसके ऊपर ही डील करता है। देखिए इसके बहुत सारे रीजन है।
एक तो विंडोज एक्सपी बहुत रिलायबल था, बहुत पॉपुलर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, आज भी लोग यूज करना पसंद करते हैं। लैग करता है, स्लो है, वो वेटिंग का वो डमरू सा आइकन बन के आता है, मानते हैं, लेकिन स्टिल मच बेटर देन विंडोज 10। ना कोई अपडेट का प्रॉब्लम, ना कुछ। विंडोज 10 में तो भैया दिन में 50 बार अपडेट बंद करते रह जाओ, बस बार बार डिसेबल। सो यूएसए की जो मिलिट्री आर्मी है उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, कैसे हम माइग्रेट करें। देखिए, एक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना इतना इजी नहीं है। जो टैंक्स हैं उनके वो उस पे काम करते हैं, नेविगेशन जीपीएस सिस्टम है वो विंडोज एक्सपी बेस्ड पे काम करती है, सर्वर बेस्ड पे काम करती है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की चीजें हैं जो विंडोज एक्सपी पे काम करती है, लड़ाकू बहुत सारी चीजें हैं, मिसाइलें हैं जिनकी ऑपरेटिंग्स जो हैं वो विंडोज एक्सपी पे ही डील कर रही है इवन आज के टाइम पे। तो सिक्योरिटी फ्लो बहुत बड़ा था। इसको देखते हुए 2018 में यूएसए ने अपनी आर्मी मिलिट्री को थोड़ा बहुत माइग्रेट करके 18% बढ़ा करके विंडोज 10 पे ले आए, ठीक है। लेकिन स्टिल नेवी और अदर फोर्सेस जो हैं, आपके एयरफोर्स जो हैं, वो अपने नेविगेशन के लिए, रडार्स के लिए एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर आज भी विंडोज एक्सपी का ही यूज कर रहे हैं। और अगर उसका कोड यहां पे लीक हो जाता है तो आप समझ सकते हैं, एक बार आपके पास किसी सॉफ्टवेयर का, प्रोग्राम का, या वो कैसे काम करता है, उसका पूरा कोड लग जाए, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा विंडोज जो ऑलरेडी बदनाम है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक होते हैं, बहुत ज्यादा। WannaCry रैंसमवेयर भी स्पेशली विंडोज एक्सपी को टारगेट किया गया था। और अगर किसी को उसका कोड ही मिल जाए तो पहले हैकर्स को दिमाग लगाना पड़ता था कि क्या कमी है, ढूंढे। अब आपके पास कोड है, उस कोड को एनालाइज करके हैकर्स पता लगा ले रहे हैं कि यार इतना ज्यादा कमियां हैं इसके अंदर, और अब ये पब्लिक हो चुका है। खैर, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ऑफिशियली अब तक कहा नहीं है और एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया। कुछ विंडोज के एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने उस कोड को रीड किया है और कहा है ये अप्रोक्सीमेटली जेन्युइन लग रहा है, और ये पूरा का पूरा वही कोड है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी का था या होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा रिस्क है, खास करके हमारे पुराने एटीएम्स को लेकर के, या फिर यूएसए अगर मिलिट्री पे ऐसी चीजें कर रहा है तो उनके एटीएम्स वगैरह भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। रीजन इज विंडोज एक्सपी का सेटअप आपको 300 MB, 500 MB, 585 MB का मिल जाता है। 4 GB या 8 GB आपकी स्टोरेज है तो भी काम कर जाता है। एक वेरी लो कैपेसिटी अगर आपका कंप्यूटर है, 512 MB रैम या 1 GB रैम भी है, तो बड़े आराम से आप इसको रन कर सकते हो, स्मूथली चलता है। सो दैट्स वाई बहुत लोग प्रीफर करते हैं। देखिए, इंडिया और बाकी कंट्रीज हो सकती है बहुत एडवांस पहुंच चुकी हो, लेकिन आपने मीम्स वगैरह नेट पे देखे होंगे, कुछ देश ऐसे हैं जहां लोग आज तक 2G फोन या डब्बे वाले फोन चला रहे हैं। उनके लिए एक्सपी एक भगवान की देन मान के चलिए। बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है उन लोगों के लिए, क्योंकि हर जगह इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई है कि लोग 8-8, 10-10 GB रैम यहां पे यूज करें। बहुत लोग ऐसे भी है जिन्होंने 1 GB रैम भी अभी नहीं देखा होगा, उनकी कंट्रीज में इतना महंगा होगा वो। सो उम्मीद तो वैसे बहुत ही कम है कि माइक्रोसॉफ्ट इसका कोई पैच निकाले, बहुत ही कम है। रीजन इज कोई छोटा मोटा यहां पे चीज नहीं हुआ है, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लीक हो गया है। अब क्या सबको फिक्स करते बैठोगे क्या? पॉसिबिलिटीज नहीं है। बट देखते हैं क्या कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन के बाद। माइक्रोसॉफ्ट ने कह दिया हम इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और एक बार चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके देखें। मेरे चैनल के ऊपर वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।